सो स्टूडेंट्स आ गए हम लोग एक और न्यू वीडियो में। पार्ट टू के जो हम लोग ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आर्किटेक्चरल एज अ पावर। हम लोग ने वहाँ लास्ट गार्डन्स तक ख़त्म किया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, जो इस्लामिक आर्किटेक्चरल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग फोर्ट से कंटिन्यू करेंगे। उन लोग का जो मैंने वहाँ तक आपको बताया था कि वो लोग का जो सबसे बेस्ट था, उन लोग ज़्यादातर मॉस्क्यूज़ बनाते थे, टॉम्स बनाते थे, गार्डन्स बनाते थे। वहाँ तक मैंने समझा दिया था फोर्ट्स थे। अ फोर्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और अ प्लेस विद अ वॉल और फेंस अराउंड इट वेयर सोल्जर्स कैन सत्या stand and be safe from the enemy. The Jahangiri Mahal is perhaps the most spectacular structure located inside the Agra fort. बहुत सारे हम लोग फोर्ट्स बनाते थे, जैसे कि रेड फोर्ट हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट, क्या उसको बोलते, फेमस उसको बोल सकते हैं हम लोग, चीज़ है जो जहाँ पे 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ पर झंडा फहराते हैं। उसी को, वो भी एक रेड फोर्ट, लाल किला जिसको हम लोग बोलते हैं। फोर्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं, फोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं किला बोलते हैं। वो बहुत बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रहता है। वो बनाया पहले जाता था, एक बहुत बड़ी जगह में बनाया जाता था ताकि वो एनिमी से बच सकें। वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट दरवाजे ये सब बनाए जाते थे ताकि सोल्जर को आराम से वो लोग छुप सकें। पहले के ज़माने में बहुत सारे युद्ध होते थे, इसी के चलते वो एक महली टाइप का होता था, बनाया जाता था बहुत सारे रूलर्स के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। बहुत सारे जितने भी मुगल्स रूलर्स थे वो लोग ने इसे बहुत सारे बनाया। उसमें से सबसे फेमस हम लोग जानते हैं, एक होता है जहांगीरी महल, होता है जहांगीरी महल, एक फोर्ट है। फिर रेड फोर्ट हमारा जो है वो भी बहुत फेमस है। फिर हमारा हवेलीज इज़ अ ट्रेडिशनल टाउन हाउस, मैंसन, मैनर हाउस, प्लेस और फोर्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यूजुअली वन विद द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस। क्या होता है हवेलीज? हवेली, एक जो हवेली होता है वो एक पुराना एक टाउन हाउस, मतलब एक घर टाइप का होता है। मैंसन एक मतलब एक बहुत बड़ा घर टाइप होता है, जो राजा महाराजाओं का एक घर टाइप होता था। महल तो होता था, उसके अलावा भी वो लोग एक हवेली टाइप का बनाते थे जहाँ पे वो लोग रहते थे। उसमें क्या होता है, बहुत सारे पुराने जमानों के पुराने ज़माने के जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से सिग्निफिकेंस वहाँ पे दिए जाते थे। आज अगर आपको ये सब देखना है तो सबसे ज़्यादा राजस्थान एंड गुजरात के पार्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा हवेलीज मिलेंगे। जोधपुर, जामनगर, ये साइड आपको बहुत सारे हवेलीज मिलेंगे। खाली कोई वहाँ रहते नहीं है। वहाँ पे पहले बहुत सारे उस साइड बनते थे, बड़े बड़े हवेलीज बनते थे, बहुत राजा बनाते थे वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है Barolis. This remarkable structure were step wells built by rulers and rich citizens. ये एक बहुत ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है। ये स्टेप वेल्स थे, जैसे कि पानी पानी को लेने के काम में आते थे। ये सब बहुत बड़े बड़े जो रूलर्स रहते थे या फिर जो अमीर आदमी लोग, वहाँ के सिटीजन्स लोग थे, उनके द्वारा बनाते थे। Flight of steps led to the underground shelters which were built around wells to obtain underground wave borealis can be found in Delhi, हरियाणा एंड गुजरात। ये बनाया जाता था बहुत सारे रूलर्स और सिटीजन्स के द्वारा ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर मिले बहुत सारे आदमियों को, और वहाँ से अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो भी हम लोग सप्लाई कर सकें, जो कुएं के द्वारा उसको ले सकें। वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे दिल्ली में। ये जो चीज़ है बोलिस, आपको सबसे ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश के साइड ये आपको बहुत सारे मिलेंगे बोलिस अभी भी। फिर नेक्स्ट है द पावर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का पावर क्या था? आर्किटेक्चर exhibits strength not only in its physical forms but also in its range of use from entirely public to extremely private. Case studies of Humayun's tomb, the Jama Masjid in Delhi, and the Delhi Red Fort offer insight into the specific functions of architecture during the Mughal period empire. जो आर्किटेक्चर था वो क्या करता था, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दिखाता था। स्ट्रेंथ सिर्फ मतलब स्ट्रेंथ उससे नहीं मिलता था। क्या होता था, वो फिजिकल फॉर्म्स बट एल्सो इन रेंज ऑफ यूज फ्रॉम इंटायरली पब्लिक टू एक्सट्रीमली प्राइवेट। क्या होता था उसे बहुत सारे, अब के ज़माने में क्या होने लगा, इसे बहुत सरकार क्या होता है, टूरिस्ट पे बहुत पैसा इससे ही कमा सकता है। पहले के ज़माने में तो बनता था कि स्ट्रेंथ इसमें जाके छुप के लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब में क्या हो गया, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस इसमें आसपास, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आसपास पे, जो चीज़ आदमी बेचता है वहाँ पे कोई आदमी आया टूरिस्ट माने के लिए, कोई आदमी बिहार से गया, झारखंड से गया, उत्तर प्रदेश से गया वहाँ देखने के लिए आर्किटेक्चर, दिल्ली गया,
दिल्ली गया तो वहाँ पर जो होटल में रहेगा उसके आसपास में जो चीज़ खाएगा उससे क्या हुआ, बहुत सारे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसी से क्या होता है, टूरिस्ट पर बहुत पैसा कमाएगा, वहाँ पूरा घूमेगा अंदर। मान के लिए ताजमहल वहाँ घूमा आदमी कोई भी, क्या हुआ उसके लिए अंदर टिकट लगेगा, टिकट से वो पैसा कमाया सरकार, बहुत सारे आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ उससे मिलते हैं। प्राइवेटली भी या फिर पब्लिकली बहुत सारे उसमें फ़ायदा है। केस स्टडीज ऑफ हुमायूंस टॉम, द जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड द दिल्ली फोर्ट ऑफर इंसाइट इन द स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। जितने भी ये सब चीज़ है वो क्या देते हैं, जितने मुगल, जैसे कि जामा मस्जिद हैं जो बनाया गया था, लाल किला है, ये सब जितने भी चीज़, हुमायूंस टॉम है, वो सब क्या करता है, जितने भी मुगल एम्पायर के बारे में हैं, जितने भी चीज़ मुगल एम्पायर के द्वारा बनाए गए हैं उसके बारे में बताता है कि उस टाइम क्या चल रहा था, क्या 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 डिज़ाइन उस टाइम चलते थे, क्या क्या उस टाइम चीज़ थे, कौन से मटेरियल्स उस टाइम यूज़ हुए थे, वैसा टाइप का। उससे हम लोग को हिस्टोरिकल तरह से भी फ़ायदा होता है, इनकम के इकोनॉमिकल तरीके से भी फ़ायदा होता है, सारे तरीके से, कोई भी चीज़ में सारे तरीक़ों से फ़ायदा होता है। ये सब द पावर ऑफ आर्किटेक्चर से जितने भी ये सब चीज़ हैं। फिर क्या है, शाहजहाँ द इंजीनियर किंग। शाहजहाँ जिसने सबसे ज़्यादा भारत में आर्किटेक्चरल का डेवलप किया। शाहजहाँ वॉज नोन एज द इंजीनियर किंग बिकॉज द मुगल आर्किटेक्चर रिच इट स्पीक अंडर हिम। शाहजहाँ को इंजीनियर किंग बोला जाता था क्योंकि जो मुगल आर्किटेक्चर थे सबसे ऊपर थे उस टाइम पीक पे, सबसे हाईएस्ट पीक पर थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे शाहजहाँ के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाए गए। दैट्स पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। उसको स्वर्ण काल बोला जाता था मुगल एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ बनाए थे, तो उससे क्या होता था कि कोई जल्दी हमला भी नहीं कर सकता था और बहुत सारे उससे इकोनॉमिकल फ़ायदे भी होते थे। ड्यूरिंग हिज टाइम मैग्निफिकेशन बिल्डिंग वेर कंस्ट्रक्टेड विच आई रिमेंबर स्टिल नाउ। शाहजहाँ के समय में बहुत सारे यादगार बिल्डिंग्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें बनाए, टॉम्ब्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, ये सब बनाए गए, वो आज के दिन में याद किए जाते हैं। द ताजमहल बिल्ड बाई हिम इज़ काउंटेड अमंग द वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल जो बनाया गया था वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट ही बिल्ड द शाहजहानाबाद ओल्ड दिल्ली एंड बिल्ड द फेमस रेड फोर्ट। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ बनाए हैं। शाहजहानाबाद जो पुरानी दिल्ली है उसको भी उन्होंने बनाया। लाल किला शाहजहाँ ही ने बनाया। यहाँ पे आप लोग कुछ देख सकते हैं, ताजमहल है और ये रेड फोर्ट है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया। तो थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। और एक बात, अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखी तो आप पार्ट 1 देख लो। उसमें जो और सारे आर्किटेक्चर थे इंडिया में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी पहले हैं, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो स्कूल से एग्ज़ाम होते हैं, जो भी एग्ज़ाम, इस सबसे मेन टॉपिक है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में गलती ना हो और बढ़िया मार्क्स आ जाए और समझ में आ जाए। ये बहुत सारी चीज़ है जो हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ डेवलप्ड हुए। मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर देख लो। तो अगर और कोई वीडियोस में आपको टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उस वीडियो पे बना दूंगा वीडियो। तो टाटा बाय जय हिंद मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू गाइज़।